साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में होने वाली जो शिक्षक भर्ती परीक्षा और मध्य प्रदेश में होने वाली जो सहायक प्राध्यापक जो परीक्षा है उसमें मुख्य रूप से अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को जो रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया गया है, अतिथि विद्वानों को 25% मध्य प्रदेश के राजपत्र के अनुसार और अतिथि शिक्षकों को 50% जो क्षैतिज आरक्षण दिया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो दिया गया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। तो वीडियो की लेंथ लगभग 20 से 22 मिनट का वीडियो है, उसको पूरा देखिएगा और आपको रिजर्वेशन का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम रिजर्वेशन के फंडे पर बात करेंगे कि आप अपने आप को कहां पर पाते हैं, आपके लिए कितने पद है और क्षैतिज आरक्षण को आप किस तरीके से हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो आप कहीं जाइए नहीं और आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट सेगमेंट में। बिल्कुल देखिए साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। ये जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, ये मध्य प्रदेश में जो आगामी भर्तियां हो रही हैं, यानी कि जो रिक्रूटमेंट्स चल रहे हैं, विशेषकर बात हो रही है यहां पर स्कूल शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और कॉलेज एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, उन दोनों वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात यह है कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बात होगी यहां पर रिजर्वेशन की। अब रिजर्वेशन हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दो प्रकार का रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इन दोनों रिजर्वेशन में किस अभ्यर्थी को कितना फायदा है या कितना नुकसान है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और इस टॉपिक पर हम लोग विस्तृत से डिस्कस करने वाले, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा सिलेक्शन कहां पर जाकर होगा। बात करते हम लोग, हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग मेरे साथ बोर्ड पे। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण कैसा है, यानी कि हाउ इज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का किस तरीके से फायदा है, किस तरीके से नुकसान हो रहा है, उसको हम देखने वाले हैं। सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले, मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। हाउ विल गेस्ट स्कॉलर्स यानी गेस्ट फैकल्टी एंड गेस्ट टीचर गेट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन इन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकेंड, वर्ग थर्ड टीचर रिक्रूटमेंट्स एग्जामिनेशन इन मध्य प्रदेश। अतिथि विद्वानों को हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में अभी जो गजेट जारी हुआ था 31 दिसंबर 2024 को, उस गजेट्स में, उस राजपत्र में अतिथि विद्वानों को 25% जो सीट है वो रिजर्व कर दी गई है उनके लिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अतिथि विद्वानों को मध्य प्रदेश सरकार ने 25% क्षैतिज आरक्षण दिया है, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज गिवन 25% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन गेस्ट फैकल्टी। और अतिथि शिक्षकों को मध्य प्रदेश सरकार ने 50% क्षैतिज आरक्षण दिया है। अभी क्षैतिज आरक्षण आखिरकार है क्या, उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो एंड द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज गिवन 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू गेस्ट टीचर। अब इस क्षैतिज आरक्षण का मामला क्या है आखिरकार, उसको हम देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के सरकारी नौकरियों में ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण को किस प्रकार बांटा गया है, यानी कि हाउ इज द वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस डिवाइडेड इन गवर्नमेंट जॉब इन मध्य प्रदेश। तो आखिर मध्य प्रदेश में इस रिजर्वेशन को किस तरीके से शो किया गया, किस तरीके से बांटा गया है, उसको हम देखने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले यहां पर बात कर ले कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन है क्या। तो भारत के संविधान में दो प्रकार के आरक्षण की व्याख्या की गई है। कितने? दो प्रकार के। एक तो वर्टिकल रिजर्वेशन जिसको ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहते हैं, और दूसरा होता है क्षैतिज रिजर्वेशन यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बात करें सबसे पहले, तो आप यहां पर देखेंगे कि हम जो कह रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने दो प्रकार के रिजर्वेशन का प्रावधान किया, आरक्षण का प्रावधान किया भर्तियों में। तो डेफिनेटली ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट से भर्तियों में जो हुआ है,
ये भारत सरकार ने जो लागू किया है ये स्टेट गवर्नमेंट में भी एप्लीकेबल है। अब क्या है, उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो यहां पर ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के आरक्षण को समाहित किया गया है। किसकी बात की गई है? तो साथियों आप स्क्रीन पर देखते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाहित होते हैं। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दी गई है। जबकि क्षैतिज आरक्षण जो है, जबकि क्षैतिज आरक्षण है के तहत ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विशेष वर्ग जैसे महिलाओं, बुजुर्गों, समलैंगिक समुदाय, दिव्यांगजन व्यक्तियों आदि को आरक्षण दिया जाता है। यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी को या गेस्ट टीचर को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उसको दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत दी गई है। किसके अंतर्गत? 15(3) के अंतर्गत दी गई है। क्षैतिज आरक्षण के प्रत्येक ऊर्ध्वाधर वर्ग के अंतर्गत पृथक रूप से दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाएगा कि महिलाओं को 50% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, तो इसका अर्थ यह होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों वर्ग में से महिलाओं को पृथक रूप से 50% एससी, एसटी और ओबीसी में से निकाल कर दिया जाएगा। तो जो महिलाओं का रिजर्वेशन है, गेस्ट टीचर या गेस्ट फैकल्टी का रिजर्वेशन है, इसके अलावा हम कहें दिव्यांगजनों का रिजर्वेशन है, भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन है, ये सब जो रिजर्वेशन में बता रहा हूं, ये जो बता रहा हूं सीटें, ये क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत रखी गई है। तो आपको इसका फायदा और नुकसान क्या है? तो आगे चलते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन, जेडी द्वारा जारी पत्र के द्वारा दावा किया गया है कि 31 दिसंबर 2020 से राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो आप अच्छे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 80 कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 16% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। एसटी कैटेगरी के लिए 20% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर क्लास यानी बैकवर्ड क्लास हो सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। यानी टोटल रिजर्वेशन वर्तमान की परिस्थितियों में देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, तब रिजर्वेशन 73% हो गया, 73% रिजर्वेशन हो गया है। तो मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती में 73% आरक्षण लागू किया गया है। और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए कितना प्रतिशत सीटें बची हुई है? तो 27% सीटें बची हुई है। तो यदि हम कहेंगे किसी वैकेंसी में यदि 100 सीटें आती हैं, तो 100 सीटों में से 16 सीट एससी के पास जाएगी, 20 सीट एसटी के पास, 27 ओबीसी के पास, 10 ईडब्ल्यूएस के पास और 27 जो रहेगी वो अनरिजर्व यानी किसी के पास नहीं रहेगी। वो ओपन फॉर ऑल है, वो सभी के लिए। वहां पर जो ज्यादा नंबर लेके आएगा उस सीट को पाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि अनरिजर्व यानी अनारक्षित पर सिर्फ सामान्य वालों का अधिकार है, सिर्फ ओबीसी का अधिकार है, किसी कैटेगरी का अधिकार नहीं है। वहां पर जो ज्यादा नंबर लेकर आएगा, किसी भी कैटेगरी का हो, वो अनरिजर्व की सीट को ऑक्यूपाइड कर लेगा, भर लेगा, पकड़ लेगा, रख लेगा, अपनी नौकरी को पक्का कर लेगा। तो वर्टिकल रिजर्वेशन का यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको एक बार डायग्राम दिखाई दे रहा है और इस बार डायग्राम के द्वारा हम वर्टिकल रिजर्वेशन को बड़े अच्छे समझते हैं। तो साथियों यहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है। वर्टिकल रिजर्वेशन, ये मध्य प्रदेश का सिनेरियो में बात कर रहा हूं मैं, वर्टिकल रिजर्वेशन। तो आप देखेंगे यहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन में मैं कह रहा हूं कि यूआर के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ओबीसी के लिए भी 27%, एसटी के लिए 20%, एसटी के लिए 16% और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना? 10%। पर साथियों ये जो वर्टिकल रिजर्वेशन है ये आप अच्छे से जानते हो, समझते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि ओबीसी कैटेगरी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस कोई भी ज्यादा नंबर लेके आता, सबसे हाईएस्ट मार्क लेके आता है, तो वो जो तीनों हैं वो इन सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए कहां जाएगा? वो यूआर के पास चला जाएगा। मतलब यूआर का जो पद मैं आपको कह रहा था ऑक्यूपाइड कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, अपने पास रख लेगा, मतलब नौकरी को पक्का कर लेगा। तो ये जो 27% है ये किसके लिए? ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए। मैं कह दूं कि मेरे लिए है, आपके लिए नहीं, ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए। इसमें अदर स्टेट वाला भी आ सकता है, मध्य प्रदेश के बाहर के राज्य का व्यक्ति भी इस पे आ सकता है। कंडीशन, जो ज्यादा नंबर आएगा वो यूआर की सीट पाएगा, किसी भी कैटेगरी का हो।
तो चाहे ओबीसी का व्यक्ति ज्यादा नंबर लेके आ रहा है तो कहां जाएगा, बिल्कुल यूआर में जाएगा। एसटी का व्यक्ति भी कहां जाएगा, यूआर में जाएगा। एससी का व्यक्ति भी कहां जाएगा, यूआर में जाएगा। और एडब्ल्यूएस का भी कहां जाएगा, यूआर में जाएगा। पर शर्त, कंडीशन, जो ज्यादा नंबर लाएगा। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन का अपना एक सिनेरियो हो गया। अब हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है यानी कि क्षैतिज आरक्षण है, वो इन्हीं रिजर्वेशन में से काट कर दिया गया है। तो अब वो रिजर्वेशन क्या कहता है उसकी तरफ भी आते हैं। क्षैतिज आरक्षण मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल यानी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी के द्वारा होने वाली वर्ग 1, 2, 3 शिक्षक चयन परीक्षा में महिलाओं को 50%, अतिथि शिक्षकों को 50%, निःशक्त जनों को 6%, भूतपूर्व सैनिकों को 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या बात हो रही, क्षैतिज आरक्षण मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल द्वारा होने वाली वर्ग 1, 2, 3 की परीक्षाओं में दिनांक 31 दिसंबर 2024 के अनुसार, फिर बोल रहा हूं मैं, किसका प्रावधान किया गया, महिलाओं को 50% का, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी को 50% का, दिव्यांगजनों को 6% का, भूतपूर्व सैनिकों को 10% का क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो फिर मैं कह रहा हूं महिलाओं को, गेस्ट टीचर को, ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को और दिव्यांगजनों को, यानी 4 कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल है। वो क्षैतिज आरक्षण, ऊर्ध्वाधर नहीं है, क्षैतिज आरक्षण है। अब क्षैतिज आरक्षण क्या कहता है, तो मध्य प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन में यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा में महिलाओं को 35%, ध्यान दीजिएगा, अतिथि विद्वानों को 25%, निःशक्त जनों को 6% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलोगे कि सर जब प्रावधान किया गया है तो क्या हम हमारे दायरे में सीमित रहेंगे कि हम ऊपर जा सकते हैं? तो सब क्षैतिज आरक्षण जो कहता है उसका सीधा सा नियम क्या है, मैं आपको एक लाइन बताता हूं। क्षैतिज आरक्षण ये कहता है कि यदि वहां पर उस कैटेगरी का यानी महिला, आ रहा समझ में, महिला, अतिथि शिक्षक, भूतपूर्व सैनिक या फिर दिव्यांगजन नहीं मिलते हैं तो वो पद उसी कैटेगरी के दूसरे अभ्यर्थी से भर दिया जाएगा। यदि कोई एससी में दिव्यांगजन है, एसटी के दिव्यांगजन की पोस्ट है, ओबीसी की महिला की पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट है तो वो उसी कैटेगरी के अभ्यर्थी से भर दी जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको मामला। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि क्षैतिज आरक्षण यानी कि जिस आरक्षण के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पे आपके साथ में, लास्ट में आके इस आरक्षण की बात हो रही, क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण पर आपका 100% का अधिकार नहीं है। किसका? महिलाओं का, गेस्ट टीचर का, दिव्यांगजनों का, या फिर हमें कह सकता हूं किसका, कौन बचा हुआ है, भूतपूर्व सैनिक का। तो अब अधिकार किसका है? तो आप लोगों को मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। उदाहरण ये है कि एक जो भर्ती हुई है अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस भर्ती का मैं एग्जांपल ले रहा हूं जो अभी कुछ दिन पहले हुई है। यहां से आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, यह आपको पूरी चीज क्लियर करेगी। तो साथियों मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है 2023 में जो हुई है, फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी फिलअप हुई है उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं हिंदी विषय के रिजल्ट के बारे में बात हो रही है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, आपको क्लियर दिखाई देगा। ये मैं बात कर रहा हूं, आप देखिएगा हिंदी विषय, हिंदी गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट, ठीक। अब आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैटेगरी ओबीसी नील फीमेल, किसकी है? हिंदी गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट। इस उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान ये सोच रहे हैं कि हमें जो पद किसी वैकेंसी में दिए गए हैं उन पदों से क्या हम ऊपर जा सकते हैं क्या, या नहीं जा सकते हैं? यह बड़ा यक्ष प्रश्न है, तो उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखेंगे यहां पर कि इसमें यहां पर दिया हुआ है, देखिएगा ओबीसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये देखिएगा। आप देखना खाली मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर पूरी। यहां पर एक नाम लिखा हुआ है प्रमिला कुमारी, ठीक, ओबीसी कैटेगरी में है, क्लियर। उसके कितने मार्क्स आए? 84.86, मतलब 84 नंबर आए। कितने में से साथियों? ये नंबर 100 में से आया।
तो ये कहां पर इनको सीट दी गई है? ये गेस्ट फैकल्टी में दी गई है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो वहां पर गेस्ट फैकल्टी को उन्होंने क्लिक किया था, ओके किया था, मतलब इन्होंने अतिथि शिक्षक का लाभ लिया है या उसके अनुभव का लाभ लिया है। अगला देखिएगा, एक और दिया हुआ सीमा पटेल, ऐसा कुछ नाम दिया हुआ। यहां पर आप देखिए 83.82 है, मतलब इनके भी कितने नंबर है? 100 में से 83 नंबर है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप? अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं चीज, नोट कर लीजिएगा। 84 और 83 नंबर है। ओबीसी फीमेल, ओबीसी फीमेल, तो इतने नंबर लाने के बाद भी इनको कहां रखा गया है? गेस्ट फैकल्टी में रखा गया है। तो आप बोलोगे सर गेस्ट फैकल्टी में क्यों रखा गया है? इनको तो ओपन में रखना था। तो बिल्कुल उसको भी हम समझ लेते हैं कि इनको ओपन में क्यों नहीं रखा गया। अब देखिएगा, ओबीसी नील ओपन, नितिन कुमार राठौर गेस्ट फैकल्टी हिंदी में 84.84.42 से रखा गया। देखो सब 84 की सीरीज चल रही है, 84 83 84 83। अब इतने नंबर लाने के बाद भी इनको कौन सा दिया गया? गेस्ट फैकल्टी दिया गया। इनको ओपन ओबीसी में नहीं ले जाया गया है। क्यों नहीं ले जाया गया? क्योंकि इन्होंने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो इन्होंने क्षैतिज आरक्षण का लाभ लिया है। किसका? क्षैतिज आरक्षण का, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, वर्टिकल का नहीं लिया है। अब मैं आपको इसकी ओपन की लिस्ट बता देता हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा चाहे तो। एससी कैटेगरी 82 मार्क्स, हिंदी गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी का रोल लकीना वर्मा नाम दिया हुआ है, 82 मार्क्स से 82 नंबर लेके यहां बैठे हुए हैं। तो इन्होंने गेस्ट फैकल्टी का लाभ ले लिया है। तो अब आप बोलोगे कि सर 82, तो ये जो कैटेगरी है इनका, इस कैटेगरी में इनको दूसरी जगह क्यों नहीं दी गई पोस्ट? तो मैं आपको वहीं ले चल रहा हूं। अब आपको पूरी पिक्चर में क्लियर करवा देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, हिंदी गेस्ट फैकल्टी एसटी 71 नंबर, ठीक। अब जबकि शासन को इनको लाभ देना था, ये देखो गेस्ट फैकल्टी अनरिजर्व 87 मार्क्स है। यहां सब पकड़िएगा, 87 मार्क्स 100 में से 87 मार्क्स, ठीक है। सुकुमारी लोधी ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है यहां पर। तो इनको ओबीसी कैटेगरी से आती, यूआर में इनको सीट दी गई है 87 नंबर। पर 87 नंबर यदि गेस्ट फैकल्टी में लाए तो इनको वर्टिकल रिजर्वेशन में क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि इन्होंने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया तब वहां पर अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान शब्द को इन्होंने क्लिक कर दिया। अब हिंदी गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट देखिएगा 89, कितना 100 में से 89 वाला बैठा हुआ है यहां पर। रविशंकर लोधी 89 नंबर है, गेस्ट फैकल्टी है। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं, ये जो मैंने कहा इनको आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इन्हीं पे बात कर रहा हूं। ओबीसी का मैंने कहा था 84 मार्क्स है, चाहे तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहा हूं, हिंदी नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहा हूं। अब देखना, हिंदी नॉन गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट, हिंदी नॉन गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट पा रहा हूं मैं अभी। हिंदी नॉन गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट ओबीसी, ओबीसी अभी मैं आपको पूरी लिस्ट समझाता हूं। ओबीसी हिंदी नॉन गेस्ट फैकल्टी ओबीसी, ये भी नहीं है, विजुअल हैंडीकैप्ड है। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी ओबीसी फीमेल, ये देखिएगा 85 85 84 84 84 84 84 84 84 83 आ गया। तो मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि जिन अभ्यर्थी ने 84 मार्क्स लेके आए हैं वो, तो उन्हें यहां पर ओबीसी फीमेल के अंदर सीट देना चाहिए थी, हिंदी नॉन गेस्ट फैकल्टी में सीट देना चाहिए थी, पर यहां ना देके उन्होंने हिंदी गेस्ट फैकल्टी में उन्होंने सीट दी है। क्यों दी है? क्योंकि आपने क्षैतिज आरक्षण का लाभ लिया है। तो अतिथि शिक्षकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों को जो लाभ दिया गया है, दिव्यांगजनों को, वो क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दिया गया। तो आपके लिए जो 50% अतिथि 50% वर्ग 1 2 3 के लिए, या कॉलेज के लिए जो 25% पद आपके लिए रिजर्व किए गए हैं, वो सिर्फ आपके हैं। आप वहां से उठकर आप सोच रहे कि मैं हाईएस्ट नंबर लेके आऊं और जो ओपन सभी के लिए पद दिए गए वहां से मैं उसको कैप्चर कर लूं, तो ये संभव नहीं है। इस उदाहरण को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो आपको आपकी कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। मतलब यदि आप अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको अपनी कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा, सीधी सी बात यह है।
तो आपको आई होप क्लियर आ गया होगा समझ में कि आप ये सोच रहे हो कि सर 50 पद हमारे गेस्ट फैकल्टी के भी है, गेस्ट टीचर के भी हो, और 50 पद हमारे ओबीसी वाले भी है, सब हमारे पास 100 पद है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपके पास जिस कैटेगरी में आप अतिथि हो तो अतिथि के पद आपके पास, ओपन हो तो ओपन के पद आपके लिए। ध्यान रखिएगा, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।